शुरुआत में हम एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो कि जिमी नाम के एक आदमी की मदद से एक क्रोकोडाइल और एक एनाकोंडा को पकड़ने में कामयाब हुए थे। उन लोगों ने क्रोकोडाइल को बेहोश कर दिया था और उनमें से ही एक साइंटिस्ट ने उस क्रोकोडाइल का सैंपल लेकर फीमेल एनाकोंडा में इंजेक्ट कर दिया था, जिसके चलते मादा स्नेक की रिप्रोडक्शन की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी ग्रोथ भी बढ़ने लगी थी। अब वो मादा एनाकोंडा 24 घंटों में ही अंडे देने के लिए रेडी हो जाती। रिसर्च टीम का लीडर जैक जिमी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो सोया क्रोकोडाइल जाग जाता है और वो एक मेंबर पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालता है। उसी बीच वो क्रोकोडाइल उस कांच को भी तोड़ देता है जिसमें एनाकोंडा थे। अब वो एनाकोंडा भी जंगलों में भाग जाते हैं। इस सब को देखकर जिमी जंगल के पास लगी फेंसिंग को खोलकर निकल जाता है और जैक भी बाहर निकलने के लिए अपने ट्रक से फेंसिंग तोड़ने की कोशिश करता है। वो कामयाब तो होता है, लेकिन ट्रक में आग लगने के चलते वो उसमें से भाग जाता है और ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते वो क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। लेकिन अब फेंसिंग के टूट जाने पर कुछ क्रोकोडाइल्स जंगल से निकलकर लेक के दूसरी साइड चले जाते हैं, जो कि टाउन के पास ही था और बहुत से लोकल लोग वहां पिकनिक मनाने आया करते थे। अब सीन शिफ्ट होकर रेबा नाम की एक ऑफिसर पर जाता है, जिसके पास उसके साथी फ्र्यूगसन का कॉल आता है, जो कि उस फेंसिंग ब्लास्ट के बारे में उसे बताता है। अब रेबा तुरंत ही जांच करने के लिए क्राइम स्पॉट की तरफ निकल जाती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि लेक के पास घूमने के लिए निकल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की टिफनी थी, जो कि एक बुली थी। उन्हीं में से बेथनी नाम की एक लड़की अपने डैड टूल के पास कॉल करती है, जो कि टाउन के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफिसर का काम करता था। बेथनी टूल को बताती है कि वो लेक के पास एंजॉय करने जा रही है। टूल भी उसको एंजॉय करने के लिए बोलकर फोन कट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर जैक के पास जाता है, जो कि अपनी बॉस सारा को फेंसिंग कांड के बारे में बता रहा होता है। दरअसल सारा अपने डैड के सपने को पूरा करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट करा रही थी, क्योंकि उसके फादर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज निकाला था कि हाइब्रिड एनाकोंडा के ब्लड से मेडिसिन बनाई जा सकती है, जो कि लोगों को अमर कर देगी। अब सारा और जैक उस मादा एनाकोंडा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ क्रोकोडाइल्स के झुंड मिलकर एक आदमी को खा जाते हैं। अब रेबा भी फेंसिंग वाली स्पॉट पर पहुंच जाती है, जहां की उसे उस जले हुए क्रोकोडाइल से रिसर्चर की बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। अब उसे कुछ तो अजीब लगता है, इसलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर टूल के पास कॉल करके उसे बुला लेती है। इधर सारा भी टाउन में पहुंचकर जिमी को ढूंढ निकालती है, क्योंकि उसे ही उस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी। अब सारा उसे धमकी देकर अपने साथ ले जाती है। यहाँ टूल भी रेबा के पास पहुंच जाता है और उससे सारी जानकारी लेता है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि कुछ क्रोकोडाइल्स जंगल से निकलकर लेक में चले गए हैं। ये सुनकर टूल की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी बितनी भी तो लेक ही गई थी। अब वो तुरंत अपनी बेटी के पास कॉल करता है, लेकिन उसके कॉल ना उठाने पर वो तुरंत रेबा को लेकर लेक की तरफ निकल जाता है। अब इधर जब सभी लड़कियां एंजॉय कर ही रही होती हैं, तब एक क्रोकोडाइल आकर एक लड़की को मार देता है। अब ये नज़ारा देखकर सभी लड़कियां काफी घबरा जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। एक क्रोकोडाइल टिफनी के सामने भी आ जाता है, इसलिए टिफनी खुद को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की को क्रोकोडाइल के सामने धक्का दे देती है, जो कि तुरंत ही उस लड़की को खा जाता है। अब सारी लड़कियां आकर कार में छुप जाती हैं, लेकिन क्रोकोडाइल्स वहां आकर उनकी कार पर हमला करने लगते हैं। अब सभी लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो अपना सारा सामान लेक पर ही छोड़ आई थी। उन्हीं में से दो लड़कियां अपनी कार से निकलकर बाकी लड़कियों की कार में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की पर क्रोकोडाइल अटैक करके उसे मार डालता है। दूसरी लड़की बहुत घबरा जाती है। तब ब्रिथनी को एक आइडिया आता है और वो हेयर स्प्रे की मदद से आग लगाकर क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उस लड़की को सेव करके कार में ले जाती है। इधर टूल और रेबा भी लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां उस पर भी एक क्रोकोडाइल हमला करता है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा आकर क्रोकोडाइल को पकड़ लेता है, जिससे वो वहीं पर फट जाता है। ये देखकर रेबा और टूल बहुत ही शॉक होते हैं, क्योंकि इस जंगल में तो एनाकोंडा थे ही नहीं।
अब वो एनाकोंडा जंगलों में चला जाता है कि तभी फ्यूगरसन का कॉल रेबा के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसने लेक के आसपास की जगह को खाली करवा दिया है, लेकिन उसे लड़कियों का कोई भी ग्रुप वहां नहीं मिला। ये बात सुनकर टुल भी बहुत परेशान हो जाता है और खुद ही अपनी बेटी को खोजने निकल पड़ता है। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होकर लड़कियों के ग्रुप पर जाता है, जहां एक लड़की बिना चाबी के कार स्टार्ट कर देती है और उसके बाद टिफनी वहां बैठे क्रोकोडाइल्स पर कार चढ़ाकर आगे निकल जाती है। लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उनकी कार एक पेड़ से टकराती है और शोर की आवाज से एनाकोंडा भी आकर कार पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं और कार से बाहर आ जाती हैं, लेकिन एक लड़की कार में ही फंस जाती है। बाकी लड़कियां उस एनाकोंडा को भगाने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन वो एनाकोंडा उस कार को क्रश कर देता है, जिसके चलते उसमें बैठी लड़की भी दब जाती है और मर जाती है। अब बची हुई लड़कियां वहां से डरकर भाग जाती हैं। इधर सारा भी अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पर एक क्रोकोडाइल उसके एक साथी पर हमला कर देता है। ये देखकर जैक उस पर गोली चला देता है। क्रोकोडाइल तो मर जाता है, लेकिन उनका साथी भी नहीं बच पाता। लेकिन इससे सैरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस एनाकोंडा के एग्स की चिंता थी, इसलिए बाकी लोग भी कुछ नहीं कहते और सैरा के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि रेबा और टुल लेक के उस एरिया में पहुंच चुके हैं जहां पहले लड़कियों का ग्रुप था। वहां फ्यूगरसन भी आ जाता है और सभी मिलकर उस ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहां उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि काफी डरी हुई थी, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। रेबा उसे फ्यूगरसन के साथ हॉस्पिटल भेज देती है और खुद टुल के साथ जंगल में निकल जाती है। उधर सारा एक मशीन के थ्रू एनाकोंडा को लोकेट करने की कोशिश करती है। अब वो सभी लोग आगे बढ़ने के लिए एक बोट लेते हैं, लेकिन बातों ही बातों में जिमी बोट से गिर जाता है। जैक उसे बचाने के लिए बोट पीछे करने को बोलता है, लेकिन सारा इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसके लिए जिमी अब यूजलेस था। इधर बेथनी और बाकी लड़कियां आगे जंगल की तरफ जा ही रही होती हैं कि भागते वक्त टिफनी जमीन पर गिर जाती है और तभी उसके सामने एक क्रोकोडाइल आता है। अब टिफनी भागने की बजाय क्रोकोडाइल को मुक्का मार देती है। वो क्रोकोडाइल भी तुरंत उसके मुक्के का जवाब दे देता है, लेकिन तभी वो मादा एनाकोंडा उस क्रोकोडाइल पर हमला कर देती है। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत डर जाती हैं, लेकिन तभी टुल और रेबा आकर उस स्नेक पर हमला कर देते हैं। अब वो सभी लड़कियां भी मिल चुकी थी, इसलिए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब सीन एक बार फिर से शिफ्ट होकर सैरा पर जाता है, जो कि अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही होती है कि तभी मेल एनाकोंडा आकर एक टीम मेंबर पर हमला करता है, जिसे देखकर जैक तुरंत ही उसे मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन सैरा उल्टा जैक पर ही गन तान देती है क्योंकि वो उस मेल एनाकोंडा के थ्रू फीमेल एनाकोंडा तक पहुंचना चाहती थी। तभी वहां एक क्रोकोडाइल आ जाता है। अब जैक और सैरा वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रेबा और टुल सभी लड़कियों को लेकर जंगल से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें लेक के किनारे दो क्रोकोडाइल्स दिखते हैं, जो कि उस मेल एनाकोंडा को पकड़े हुए थे। टुल उसे मारने ही वाला था कि तभी सैरा उसे ऐसा करने से रोक देती है और सभी पर गन तान देती है। तभी वहां पर फीमेल एनाकोंडा आ जाती है और अपनी पूंछ के झटके से क्रोकोडाइल को फाड़ देती है। अब जैक 2 हेलीकॉप्टर्स को बुलाता है ताकि वो उस एनाकोंडा को बेहोश करके वहां से ले जाए, लेकिन उसके काम कंप्लीट होने से पहले ही मेल एनाकोंडा को क्रोकोडाइल प्लेन की तरफ फेंकता है, जिससे वो एनाकोंडा और हेलीकॉप्टर दोनों ही फट जाते हैं। अब वो फीमेल एनाकोंडा दूसरे क्रोकोडाइल को दबोचती है, जिसके चलते रेबा उस पर निशाना लगाती है, लेकिन तभी वो मादा एनाकोंडा वहां से चली जाती है और सीधा सैरा के सामने आ जाती है। अब जैक उसको मारने की कोशिश करता है तो सैरा जैक को रोक देती है, जिसके चलते वो एनाकोंडा जैक को ही जिंदा निकल देती है। अब जैक भी अंदर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते वो स्नेक और वो खुद भी वहीं पर फट जाते हैं। ये देखकर सैरा बहुत दुखी होती है, लेकिन रेबा उसे इल्लीगल काम करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि मरने से पहले ही एनाकोंडा ने एग दे दिए थे और उसमें से बेबी एनाकोंडा भी आ रहे थे, जिसका साफ मतलब था कि आगे भी ये तांडव चलने वाला है। मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी ऐसी ही वीडियो ला सकें। सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपका कोई टैक्स नहीं कट रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।